एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसे ओवीई बोलते हैं। ओवा होता है, ये स्पेशल बनाया जाता है। तो ये 13 एपिसोड भी तुम इसे कह सकते हो, पर ये एक स्पेशल ओवा है। एपिसोड स्टार्ट होता है और वो बाथ हाउस में होते हैं और तोमोया मन में कुछ ही फुसफुसा रहा होता है एनिमी के टॉपिक लेके। खैर, वो 2 मिनट का सीन मैंने साइड कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम किसी से पिटाई खाओ यार। एपिसोड की स्टार्ट होती है और तोमोया अपना इंट्रो करता है और कहता है, मैं हूँ तोमोया कुन आकी और मैं अपने स्कूल में एक प्राइवेट सर्कल चलाता हूँ जो कि द शिजिन गेम बना रहा है। पर खैर, मैं अंदर से एक पूरे तरीके से ओताकू हूँ, सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट। और मैं आया हुआ हूँ छुट्टियों पे अक्टूबर के महीने में अपने एक गेम को बनाने की इंस्पिरेशन में वीकेंड पे। खैर, मैं तुम्हें अपना फिर से इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में जो बैठी है वो है, इतने में काजुमी हुका कहती है, तुम एक मेन प्रोटैगनिस्ट की स्क्रिप्ट को ध्यान से नहीं लिख रहे हो ना तुम मोया। तो मोया कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? काजुमी हुका कहती है, तुम जैसे स्टोरी को लिख रहे हो आसपास के लोग ऐसी स्टोरी सुन के बोर हो जाएंगे। मतलब जो 2 मिनट का एपिसोड नहीं है, वो स्टोरी की बात चल रही होती है वहाँ पे। और काजुमी हुक्का कहती है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें डिटेल्स डालनी चाहिए, तभी फीलिंग आएगी तुम्हें। तुम्हें कहता है, इसी बात पे तो तुम्हें काजुमी हुक्का कहा जाता है। काजुमी हुक्का, तुम हमारे ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर को बनाने में मदद कर रही हो, तुम बहुत अच्छा सिनेरियो बनाती हो, मुझे पता था। काजुमी हुक्का हमारे स्कूल की सबसे बड़ी ऑथर भी है। काजुमी हुक्का कहती है, इतनी तारीफ मत करो। इतने में साओमोरा कहती है, तुम दोनों आखिर क्या बात कर रहे हो? तोमोया कहता है, ओह तुम दोनों उठ गए। तभी तोमोया कहता है, मैं तुम्हें इंट्रो कराता हूँ, ये है मेरी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड। ये है मेरी बचपन की चाइल्डहुड फ्रेंड साओमोरा एरी, ये तो शिजिन आर्टिस्ट है। और मेरे बगल में जो है, ये मेरी कज़न है, ये पेशे से एक गिटारिस्ट है, पर ये हमारे सर्कल में म्यूज़िक का काम करने वाली है। तभी वो कहते हैं, तुम आया, तुम आखिर बात किससे कर रहे हो? और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो सवाल रखे होते हैं वीकेंड पे। और साओमोरा कहती है, स्केच बनाने के लिए ये एक बढ़िया लोकेशन है। मिचरू कहती है कि साओमोरा तुम फोटो क्लिक कर लो ना, बाद में स्केच बना लेना। साओमोरा कहती है, स्केच बनाने में वो फीलिंग नहीं आएगी जो कि एक नेचुरल ब्यूटी देख के आती है। और इसी वजह से मैंने सब लोगों को कैमरा लाने से मना किया है। इतने में काजुमी हुका अपनी जेब से कैमरा निकालती है और कहती है, चलो कुछ बढ़िया पिक्चर्स खींचे। और वहाँ पे साओमोरा और काजुमी हुका की बहस हो जाती है। तो मोया कहता है, एक बंदा जो कि गेम बनाना चाहता है, इस बीच में यहाँ पे झगड़ा करने के लिए अभी भी इनके पास टाइम है। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साओमोरा कह रही होती है कि क्यों तो तुम ऐसे ही रहना, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योतो कहती है, क्या अच्छा लग रहा है? एरी कहती है, बिल्कुल, तुम ऐसा लग रही हो जैसे कि वॉर चल रही है और तुम रोते हुए अपने मेन हीरो से मिल रही हो। क्योतो कहती है, मैं ऐसे सीन नहीं करूंगी। एरी कहती है कि एक मेन हीरोइन को बनने के लिए जो कहती हूँ वो एक्सप्रेशन दो, क्योंकि तुम एक मेन हीरोइन हो, तुम अच्छी नहीं लगोगी अगर नहीं सुनोगी तो। क्योतो कहती है मेन हीरोइन? एरी कहती है, सोचो जैसे कि तुम अपने 10 साल पुराने दोस्त से मिल रही हो, और सोचो तुम्हारी आंखों में कैसा लगेगा कि तुम अपने दोस्त से इतने टाइम बाद मिल रही हो। और ऐसे सोच के एरी कहती है, कितना बढ़िया लगेगा ना, और रोने लग जाती है। क्यों तो कहती है, तुम तो ज्यादा फीलिंग में खो गई लगता है एरी। एरी तभी पूछती है, तोमोया कहाँ गया? अभी तो यहीं था। क्यों तो कहती है, उसे तो काजुमी हुका अभी ले गई। और एरी बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, क्या? और दूसरी तरफ तोमोया पूछता है कि काजुमी हुका, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो? काजुमी हुका कहती है, मैं जो सिनेरियो सोच रही हूँ उस पे प्रैक्टिकल के लिए मैं एक बढ़िया पिक्चर बनाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ मिस्टर एथिकल। तुम्हें कहते हैं, तो उसमें मेरी क्या मदद चाहिए होगी? और काजुमी हुका उसके पास आती है और कहती है कि बस एक बहुत ज़्यादा अकेला कैरेक्टर जो कि लड़की से मिलता है। तुम्हें कहता है, क्या? काजुमी हुका कहती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो मोया कहता है, हम ऐसी चीज़ें गेम में नहीं डाल सकते। एरी कहती है, हम चिड़ियों की आवाज़ें लगा देंगे, रात के सीन में शूट करेंगे। तो मोया कहता है, आधी रात को मैं यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे बहुत ठंड होगी। काजुमी हुका तभी तोमोया को पीछे से पकड़ती है और कहती है, बिल्कुल, तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहे हो तोमोया। और उसके वहाँ पैर मारती है और तोमोया कहता है, क्या कर रही हो? काजुमी हुका कहती है, तुम हिल क्यों नहीं रहे तोमोया?
तुम पूरा एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। तोमोया कहता है क्योंकि तुम ज़्यादा डिमांड कर रही हो। तभी काजुमी होका उसे छोड़ती है और कहती है अब है क्लाइमेक्स का समय, जब हीरोइन हीरो से प्यार का इजहार करती है। और इतने में एरी बहुत तेज भागते हुए आ रही होती है और उसका मुंह टहनी पे लगता है, जिसके बाद वो घूम के गिरती है। और काजुमी हुका कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो एरी, हम तो यहाँ पे स्क्रिप्ट बना रहे थे, तुम्हारे शोर की वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। एरी कहती है मेरे सामने भोला बनने की कोशिश मत करो काजुमी हुका कहती है तोमोया भी तो एक्टिंग कर रहा था। और वो दोनों देखते हैं कि तोमोया कहाँ गया। और तोमोया को मिचिरू लेके आई हुई होती है नदी के पास और कहती है कि यहाँ पे नदी की कितनी प्यारी आवाज़ है, ऐसा लग रहा है म्यूज़िक की तो ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक है। तो बताओ तोमोया, तुम्हें कैसा म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। तोमोया कहता है कि प्लीज़ मेरे को ज़रा तुम छोड़ोगी। और तभी तोमोया कहता है कि तुम मेरे को यहाँ किडनैप करके ले आई, तुम मेरे से माफ़ी भी नहीं मांगोगी क्या। तभी मिचिरू कहती है कि तोमोया चलो ना, इतना बढ़िया पानी है, तुम मज़े करने ही तो आए हो। तोमोया कहता है कि तुम यहाँ पे वक्त ज़ाया कर रही हो। इतने में मिचिरू उस पर पानी फेंक देती है और उसके बाद तोमोया के ऊपर कूद जाती हैं। और तोमोया पानी में गिरा हुआ होता है और मिचिरू उसके ऊपर होती है। तभी मिचिरू तोमोया से कुछ कह ही रही होती है, इतने में वहाँ पे क्योतो आ जाती है और कहती है तुम्हें नहीं लगता कि सुनसान जगह पे कोई दूसरा भी देख सकता है। तोमोया कहता है क्योतो तुम यहाँ क्या कर रही हो। मिचिरू कहती है क्योतो काफी ज्यादा भोली है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, है ना क्योतो। क्योतो मुस्कुराती है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरी टेनिस बॉल को उछालती है और काजुमी हुक्का पे मारती है। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिचिरू भी तोमोया को एक सर्विस शॉट देती है और तोमोया उस शॉट को खेल नहीं पाता ठीक से, जिसके बाद मिचिरू जीत जाती है। तो तोमोया को अपना वॉयलेट उसे देना पड़ जाता है। मिचिरू उस वॉयलेट को चूमते हुए कहती है खैर तुम्हारा पंगा एक टेबल टेनिस चैंपियन से हुआ था तोमोया। तोमोया कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, किसी बंदे के पास बहुत सारे टैलेंट है। क्यों तो कहती है अब हम क्या करेंगे तोमोया। तोमोया कहता है आराम करने का समय है। और तभी दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिचिरू कहती है कि हम सोने जा रहे हैं तोमोया, तो पीछे से हमारे कमरे को देखने मत आना। एरी कहती है तुम्हें मार दिया जाएगा अगर तुमने देखा तो। कासुमी हुक्का कहती है तोमोया अगर तुम आओगे तो मुझे बता जरूर देना। तोमोया कहता है तुम्हारे बढ़िया एक्सपेक्टेशन के लिए शुक्रिया, पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मेरे पास खुद का कोई दूसरा काम है। कासुमी हुक्का कहती है तुम अकेले कमरे में होंगे, आज के दिन तुम्हें स्ट्रेस आ गया होगा, मैं तो सोच रही हूँ ओ माय तुम अकेले क्या करोगे। और सावमोरा का मुंह लाल होला होता है। तुम्हें कहता है तुम जो सोच रही हो वो नहीं है, आज जो फोटो खींची है उन पे मैं स्केच बनाऊंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रस्सी खींचती है मिचिरू और तोमोया क्योतो से पूछता है क्योतो यहाँ पे हो क्या रहा है। और तभी तोमोया कहता है आधी रात को तुम लोग मेरे कमरे में यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। मिचिरू कहती है तुम्हारा दिमाग खराब कहने से मतलब क्या है तोमोया, तुम कहना क्या चाहते हो। काजुमी हुक्का कहती है तोमोया तुम तो एक धोखेबाज निकले, तुमने हम सबको धोखा दिया है। और वहाँ पे कुछ अलग तरीके की गोलियाँ पड़ी होती हैं। तोमोया कहता है क्यों तो कहती है ये एरी अपने घर से लेके आई है। तोमोया कहता है तुम्हें पता है इन गोलियों को खाने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है। और काजुमी हुक्का तभी उसका गाल खींचती है और कहती है तोमोया मुझे ये बताओ तुम्हारे सर्कल में लड़कियां ही क्यों आती है हमेशा, क्या तुम डेटिंग सिम बनाने से तुम्हारा मतलब लड़कियों से रिलेशन बनाना है। तो मुझे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं काम कराने के लिए बंदों को नहीं बुला सकता क्योंकि उन्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। काजुमी हुक्का कहती है और तुमने तो हमें एक टॉफ़ी तक ठीक से नहीं खिलाई होगी और हमें मुसीबत का काम भी दिया। और सावमोरा रो रही होती है और कह रही होती है तोमोया तुम काफ़ी ज़्यादा क्रूरल हो। तोमोया कहता है क्रूरल तो तुम लोग हो, मुझे यहाँ पे बांध के रखा है। और तभी काजुमी हुक्का उसका गाल खींचती है। तोमोया कहता है कि ठीक है मेरा सपना था अल्टीमेटिक डेटिंग सिम बनाना, ठीक है मैंने तुम्हें इन सब में डाला, मेरी गलती है इसमें, तुम मुझे कुछ भी कहो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुमने मज़ा नहीं किया हो मेरे को पता नहीं इस बारे में, पर हमने जो समय बिताया है इस समय में जाना बुरी बात है ना। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भी जानते हो ये वाली बात कि हम लोग यहाँ पे किस काम से आए हैं। हम लोग यहाँ पे गेम बनाने के इंस्पिरेशन के लिए ही तो आए थे और वो वहाँ पे रॉक पेपर सीजर की तैयारी कर रहे होते हैं।
तो मोया कहता है मैं नहीं चाहता कि हमारा सपना पूरा होए और देखने के लिए तुम लोग ही ना हो, मैं ये काम तुम्हारे साथ ही पूरा करना चाहता था। और तभी मिचिरू उसे पीछे से पकड़ती है और कहती है कोच्चा, और तोमोया को बिस्तर पे लेके कूद जाती है। और तोमोया कहता है क्या हो रहा है, और कासुमी हुका कहती है पहली टीम मेरी है तोमोया, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ईएमआई पे हम तुम्हारे शरीर से पैसे ले लेंगे। और मिचरू के मुंह से लार टपक रही होती है। और तभी अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया क्योतो के साथ पैदल चल रहा होता है और क्योतो से कहता है क्या तुम्हारा कुछ ऐसा करने का मन नहीं किया क्योतो। क्योतो कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ करने का मन नहीं था। तोमोया कहता है अगर तुम ऐसे ही करोगी क्योतो तो तुम एक परछाई की तरह बन के रह जाओगी, एक बैकग्राउंड कैरेक्टर जिसे अपना प्रिंस ढूंढने में दिक्कत होएगी। तुम ये वाली बात जानती हो ना क्योतो। क्योतो कहती है कि प्रिंस तो मुझे अगर चाहिए होगा तो वो तुम्हारी तरह चाहिए होगा तोमोया, क्योंकि तुम लड़कियों से बात करते हुए काफी ज्यादा प्यारे तरीके से बात करते हो, तुम उन्हें बुरा भला नहीं कहते। तोमोया क्योतो से कहता है कि क्योतो तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। क्योतो कहती है क्या तोमोया मैं इस रोल के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। तोमोया कहता है कि देखो तुम हमारी गेम का अब चेहरा बन चुकी हो, तो अब मेन हीरोइन बनने के बाद तुम्हें हटाया नहीं जा सकता, तो तुम्हें नाम कमाना पड़ेगा क्योतो। क्योतो कहती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे करूं तोमोया। तोमोया कहता है तुम एक मेन हीरोइन की तरह एक्टिंग करो। क्योतो कहती है भला मेन हीरोइन कैसे एक्टिंग करती है तोमोया। तोमोया कहता है मान लो जैसे कि सिमरेला, उसका शूज के ऊपर जो बहस हुई थी, अगर सिमरेला बता देती कि वो शो उसका है, मर्डर कर दिया जाता और स्टोरी किसी और पे बनती जो कि लव हेट ड्रामा कहलाती। क्योतो कहती है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है तोमोया। तोमोया कहता है कि मेरा मतलब ये है कि जो बात है वो बात तुम्हारी स्पिरिट में है, तुम एक दिन खुद ब खुद जान जाओगी क्योतो, और उसके बाद तुम हर किसी को अपनी मर्जी से खुश कर सकती हो। क्योतो तभी अपने बाल सही करती है और तोमोया कहता है कि तुम्हारे बाल काफी लंबे हो चुके हैं। क्योतो कहती है कि हाँ 6 महीने बीत चुके हैं। तोमोया कहता है कि हाँ आज से 6 महीने पहले तुमने हमारे सर्कल को जोड़ा था, क्योंकि हमारी गेम बनाने में मकसद पूरा करने में सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है क्योतो। क्योतो कहती है और वैसे भी तुम पूरे तरीके से ओताकू भी तो नहीं हो तोमोया, तुम्हारी वैल्यू और लोगों में कम है, पर फिर भी आखिरकार गेम बन चुकी है, मैं विंटर का इंतजार कर रही हूँ। तोमोया कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ गेम बन चुकी है। क्योतो तभी दूसरी तरफ मुड़ती है और अपने मन में कहती है कि मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा कि लोग विंटर में गेम खरीदें और इंजॉय करें। तोमोया तभी बैकग्राउंड से कहता है कि ये स्टोरी है कुछ ओताकुओं की, कुछ थे और कुछ नहीं थे, पर उनका टीम वर्क में भले ही लड़ाई रहती हो पर वो और भी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी जानते थे, जैसे कि कैसे अपने सपनों को हमेशा सच बनाते हैं। तोमोया ये वाली लाइन बोलता है इट इज़ अ ऑफ द हाउ वी मेक आवर ड्रीम कम ट्रू। क्योतो तभी कहती है कि तोमोया मैं नहीं चाहती कि हमारा सर्कल कभी क्रैश हो जाए। तोमोया कहता है चुप करो क्योतो। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। गाइस वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताना कि तुम एपिसोड को कब से देख रहे थे, क्योंकि 6 महीने से तो वीडियो मैं ही डेली अपलोड नहीं कर रहा था। खैर तुम्हें वीडियो देख के मज़ा आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसी के साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा नेगेटिव मत होना क्योंकि मोटिवेट वीडियो थी यार ये। फ्यूचर में कुछ बढ़िया करो और अपने सपनों को सच बनाओ। खैर मैं चलता हूँ, बाय बाय।